तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अंजलि, तारक, मैंने आपसे कहा था ना कि मेरी गिफ्ट वापस ले बगैर आना मत घर में। कहाँ है मेरी गिफ्ट? नहीं। क्या वो क्या शब्द नहीं मिल रहे? गिफ्ट कहाँ है? नहीं मिली नहीं। क्या? जोर से बोलिए। नहीं मिली गिफ्ट अंजलि। मतलब गिफ्ट कहाँ गई? मतलब हमने बहुत कोशिश की लेकिन क्या लेकिन क्या तारक? नहीं मिली अंजलि, नहीं मिली गिफ्ट, नहीं मिली। इतना ढूंढा, इतनी भागदौड़ की, इतना परिश्रम किया लेकिन नहीं मिली। ऐसे कैसे नहीं मिली गिफ्ट? कहाँ ढूंढी आपने? कहाँ नहीं ढूंढी अंजलि, कहाँ नहीं गए। इसकी सबके घर में गए हम। हाँ, अभी 5 मिनट पहले आके गया। सॉरी अंजलि, वेरी सॉरी। कचरे के ट्रक के पीछे भाग, वो कचरे के ट्रक का हमने सारे शहर में पीछा किया लेकिन नहीं मिला। यकीन मानो अंजलि, अगर वो कचरे का ट्रक मुझे मिल जाता तो लोग जैसे समंदर में कूद के मोती निकालते हैं, वैसे मैं कचरे में कूद के वो तोहफा निकाल लेता। वाह, थैंक यू। लेकिन समंदर मिला ही नहीं। I mean, ट्रक मिला ही नहीं। लेकिन गलती मेरी है अंजलि। फेंकने से पहले मुझे देखना चाहिए था, मुझे समझना चाहिए था कि ये तोहफा है, कचरा नहीं है। कैसे फेंक सकता हूं मैं? और मैं जिसने तुम्हारी दी हुई हर चीज संभाल के रखी। सालों पहले तुमने जो फूल दिए वो आज तक इन किताबों में पड़े। तुमने जो खत मुझे लिखे थे वो संभाल के रखे हैं। कागज फट गए लेकिन उनके अक्षर मैं आज भी पढ़ता हूँ। और मैं कैसे कर सकता हूँ ये गलती? मैंने वो फेंक दिया तोहफा। चलिए, ये गलती तो ठीक है, लेकिन उससे बड़ी गलती ये हो गई कि मैं इस गलती को ठीक नहीं कर सका। मैं तोहफा ढूंढ नहीं सका वापस। इसलिए अंजलि, मैं गुनहगार हूं, तुम्हारी हर सजा का हकदार हूं। तुम्हारा जो निर्णय होगा मुझे मंजूर है। जो सजा दोगी मैं हंसते हंसते स्वीकार कर लूं। आप कर दो। अंजलि, तुम हंस क्यों रही हो? बहुत कंट्रोल किया तारक। How sweet you are, so cute you are. What cute, what sweet? समझ में नहीं आया, क्या मतलब? तारक जेठा भाई, वो गिफ्ट मेरे पास ही है। जो गिफ्ट कचरे में फेंकी मैंने, वो गिफ्ट तुम्हारे पास है? हाँ। तुम्हारे पास कैसे आई? आप दोनों जब गिफ्ट ढूंढने गए ना, तो उसके तुरंत बाद वो कचरा लेने वाले आते हैं ना भैया, वो वापस आए थे। बहन जी, आपके घर में कचरे में था, मुझे लगता है गलती से आ गया होगा। हाँ, ये गलती से ही आ गया है कचरे में। थैंक यू वेरी मच, भगवान आपका भला करे। थैंक यू किस बात का? ये तो मेरा फर्ज था। अरे चलिए चलता हूँ। अरे अंजलि, अगर तुम्हारे पास वो गिफ्ट वापस पहुंच गई थी तो मुझे फोन तो करना चाहिए था, मुझे बताना तो चाहिए था। बताना चाहती थी तारक, लेकिन मेरी बनाई गिफ्ट को कचरे में फेंकने की गलती जो आपने की थी ना, तो मैं देखना चाहती थी कि आपको आपकी गलती का एहसास हुआ है कि नहीं। मतलब ये तारक कि अगर आपको आपकी गलती का दिल से एहसास हुआ होगा तो आप मेरी गिफ्ट ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर देंगे, और आपने ऐसा ही किया। क्या मतलब? तुम मेरी परीक्षा ले रही थी? हाँ तारक, और इस परीक्षा में आप 100% पास हुए हैं। आपको आपकी गलती का पछतावा हो गया, उस बात की मुझे बहुत खुशी है। मैंने इतने प्यार से आपके लिए जो तोहफा बनाया था, उसे आपने उठा के कचरे में डब्बे में डाल दिया। वो गलती की ना, उस गलती के लिए आपको माफ किया जाता है। सच में अंजलि, तुमने मुझे माफ कर दिया? हाँ बाबा, माफ किया। हाँ। अरे वाह, बोला था, बहुत अच्छी है वो। और जेठा भाई, तारक को सबक सिखाने के चक्कर में आपको भी तारक के साथ घूमना पड़ा और इतनी सारी परेशानी हुई, इसलिए आई एम वेरी सॉरी। अरे नहीं अंजलि भाभी, कैसी बात कर रहे हैं आप? इसमें परेशानी क्या? मेरी आज तक न जाने कितनी परेशानियों में मेहता साहब ने मेरा साथ दिया है, लेकिन उनको उनकी परेशानी में साथ देने का मौका मुझे तो कभी मिलता ही नहीं है। इसलिए मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनकी जिंदगी में ऐसी और कई परेशानियां दे
ताकि मुझे उनकी मदद करने का मौका मिले। चुप चुप बोलो यार जेठालाल। मजाक कर रहा हूं भाई। अरे अंजलि भाभी, वो तोहफा तो दिखाइए जिसकी वजह से पूरी धमाचकड़ी हुई। एक मिनट रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। एक मिनट। थैंक गॉड आज भगवान ने बचा लिया जेठालाल। भगवान ने नहीं, सफाई कर्मचारी ने बचा लिया। एग्जैक्टली, इसलिए तो कहते हैं जहाँ स्वच्छता वहाँ भगवान बसते हैं। तारक, ये देखिए, ये तोहफा बनाया था मैंने, बेस्ट में से बेस्ट। भाई बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत, शानदार, नहीं जेठालाल? अरे एकदम मस्त, जबरदस्त तोहफा है। क्या बात है अंजलि भाभी, बहुत जबरदस्त तोहफा बनाया आपने। और मेहता साहब, आपने ये तोहफा कचरे में फेंक दिया। जेठालाल वैसे सचमुच मुझे आज तक जितने तोहफे मिले उसमें सर्वश्रेष्ठ ये। थैंक यू सो मच तारक। तुम इतना अच्छा वेस्ट में से बेस्ट बना सकती हो तो तुम्हें इसका बिजनेस शुरू कर देना चाहिए। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया विचार दिया आपने मेहता साहब। अंजलि भाभी, सच में आपको ये चालू करना चाहिए, बहुत चलेगा। और सच कहूँ अंजलि भाभी, आपके वो डाइट फूड के हुनर का तो आइडिया था, लेकिन आप में ये भी हुनर है, आज पता चला। आप सच में चालू करो, इसका बिजनेस बहुत चलेगा। हाँ थैंक यू सो मच जेठा भाई। फिर मैं भी आपकी तरह बिजनेस वुमन बन जाऊंगी। जेठालाल थैंक यू। अच्छा, समझ गया, चलो मैं चलता हूँ। ओके ओके अंजलि भाभी, ओके मेहता साहब, बाय 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 ओके। बाय। Once again very sorry. तारक, आई एम ऑल्सो सॉरी। आज मुझे यकीन हो गया कि आप मुझे कितना सारा प्यार करते हैं। मैंने आपके लिए जो इतना प्यार से तोहफा बनाया, उसे वापस लाने के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। अरे अंजलि, तुम सोच नहीं सकती मैं कितना परेशान हो गया। जब तुम गुस्से में थी ना, मैं इतना व्याकुल हो गया था जिसकी हद नहीं। तुम्हारे चेहरे पे गुस्सा अच्छा नहीं लगता है, सिर्फ मुस्कुराहट अच्छी लगती है। तुम हमेशा मुस्कुराती रहो। पर सच कहूं ना तारक, सुबह मुझे आप पर जितना ज्यादा गुस्सा आया था ना, अभी मुझे आप पर उतना ही ज्यादा प्यार आ रहा है। जेठालाल, पूरी बात तो बताओ, गिफ्ट कहाँ मिली, कैसे मिली और कहाँ थी? अरे कहाँ थी क्या, कांख में थी। कांख? ये कौन सा एरिया है? अरे एरिया नहीं, वो बोलता है ना, कांख में छोरू ना गाम में गोता गोत। म्हणजे? कांख 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 में छोरू। काखेत कळसा गावाला वळसा। काय म्हणजे? मतलब वही बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा। और कोई भाषा में आता है? मतलब एक ही चीज अलग अलग भाषा में बहुत समझा रहे हैं आप। वो सब छोड़ो ना भाई, तुम बोलो ना गिफ्ट कहाँ मिली, कैसे मिली? अरे छोड़ने भाई, बहुत लंबी कहानी है, किसी दिन फुर्सत में बताऊंगा। अभी तो गिफ्ट मिल गई, उसी बात की खुशी मना भाई तू। काय आणखीन? काही નથી, बस હવે દિવાળી પૂરી થઈ, પાછી રોજિંદી जिंदगी चालू। ओहो, मराठी सवाल का गुजराती जवाब। वाह, भाईडो बाकी। वायडो काय वायडो? હું वायडो નથી હા। अरे वाइडो नहीं, भाईडो भाईडो म्हणजे मर्द मुछाड़ो। जो के तेरी तो मूछ नहीं है, चल ना बिना मूछ का भाईडो बस। जेठालाल, तुम तारीफ करो कि टांग खींच रहे हो? दोनों 2 in 1। अरे यार भाई, तुझे आज का सुविचार लिखना है कि नहीं लिखना है? कब से मेरे साथ खड़े रह के बातें कर रहा है, टाइम पास कर रहा है। नहीं नहीं, लिखना है, चलो चलो। ओ भाई ओ, क्या चलो? जब मर्जी रोक लिया, जब मर्जी जाने को बोल दिया। नहीं भाई, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। तो फिर खड़े रहो। नहीं, मैं क्यों खड़ा रहूं? तो फिर करना क्या है? मुझे आपको एक सुविचार देना है। हो, तुम्हें रोकने की इतनी बड़ी सजा? अभी गुनाह किया है तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी ना भाई। कौन सा गुनाह? चलते हुए आदमी को रोकना एक गुनाह है। रुकने पर उसे फिर से चले जाने को कहना एक गुनाह है। ओ सरफिरोश, तू विचार काय ते बोला। हाँ, लिखो। नहीं, पहले बोलो। दोस्ती 2 शरीर में रहने वाली एक आत्मा है। ओ, क्या बात है, क्या बढ़िया सुविचार बोला है। लेकिन जेठालाल, इसका मतलब ही पता है कि कहीं पढ़ा और बोल दिया? ये भाई, ये पढ़ा हुआ नहीं है, ये पूरा हुआ है। मतलब आज मेहता साहब के साथ दोस्ती निभाते निभाते जो भागा दौड़ी की है ना, उसी का नतीजा है ये। वाह वाह वाह, चांगले, अभी लिखता हूँ। हाय जेठा जी। बबीता जी, अरे माधवी भाभी,
हाय जेठा जी, वो सफाई कर्मचारी मिला? नहीं बबीता जी, सफाई कर्मचारी तो नहीं मिला, लेकिन गिफ्ट मिल गई। क्या? अरे वाह, कैसे? अरे क्या बताऊं बबीता जी, हुआ यूं। काय गो बाई गोंधळ सच्ची वाह जेठालाल वाह। जब मैंने पूछा क्या हुआ तो मुझे बोला कि बहुत लंबी कहानी है, किसी दिन फुर्सत में बताऊंगा। और बबीता जी ने पूछा तो तुरंत बोल दिया, वो भी विस्तार में। तू लेडीज है? बबीता जी लेडीज है। काय संबंध? अरे एक लेडीज जब एक जेंट्स को कुछ पूछते हैं तो वो स्त्री दाक्षिण्य जैसा कुछ होता है कि नहीं होता है? अच्छा, और जब एक जेंट्स एक लेडीज के बारे में पूछते हैं तो उसको क्या कहते हैं? क्या मतलब? नहीं नहीं, मतलब मैं एक जेंट्स हूँ और अंजलि भाभी लेडीज है, तो मैं उनके बारे में ही पूछ रहा था ना। माधवी भाभी, अहो सोडा ना, तर कळलं ना, गिफ्ट मिल गई। हाँ, चलो अच्छा हुआ कि गिफ्ट मिल गया। मैं एक्चुअली अंजलि बेबी से रात को बात कर रही थी ना, तो वो गिफ्ट के बारे में ना बहुत एक्साइटेड थी, बहुत ही प्यार के साथ वो एक गिफ्ट बना रही थी। अगर ये गिफ्ट नहीं मिलता ना तो मुझे भी बहुत दुख होता। दुख तो होगा ही ना, इतने प्यार से जो बनाते हैं। कसं है ना बबीता जी, ये हस्बैंड लोग है ना, शादी के कुछ साल बाद एकदम लापरवाह हो जाते हैं। ओ माधवी, ये पूरी बात अभी हस्बैंड वाइफ की बात बीच में कहां से आ गई? तो आएगी ही ना। आप लोग लापरवाह हो जाते हो, ये हकीकत है। नहीं माधवी भाभी, इसमें मैं भिड़े की साइड लूंगा, क्योंकि ये लापरवाही की बात नहीं है, ये गलती की बात है। और गलती तो किसी से भी हो सकती है ना, चाहे शादीशुदा हो या कुंवारा हो। नहीं तो क्या? और अगर लापरवाह होते ना तो मेहता साहब गिफ्ट वापस लेने के लिए इतनी मेहनत नहीं करते। बेचारे कहाँ कहाँ नहीं गए। कभी किसी हस्बैंड को कचरे के गाड़ी का पीछा करते हुए देखा है तुमने? गिफ्ट डस्टबिन में डालने की लापरवाही नहीं करते ना, तो ये सब मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हो कि नहीं हो? अरे लेकिन जेठालाल ने बोला ना वो लापरवाही नहीं थी, गलती थी। ये एक मिनट भिड़े, ये सदियों तक चलने वाली चर्चा है, इसका ना कोई अंत है ना कोई निवारण है, इसलिए इसको यहीं रोक दे भाई। और दूसरा क्या है माधवी भाभी, कि जिनसे गिफ्ट खोई थी वो मेहता साहब, और जिनकी गिफ्ट खोई थी वो अंजलि भाभी, वो दोनों तभी मिलजुल के घर पे मस्ती से चाय नाश्ता कर रहे हैं, और आप दोनों यहाँ दलीलबाजी कर रहे हैं। इसलिए छोड़ो छोड़ो इसको। चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है। गिफ्ट का खोना और मेहता साहब और अंजलि भाभी का और नजदीक आना, वेरी रोमांटिक। हाँ, वाह वाह बबीता जी, आप तो मतलब कभी कभी ऐसी बात कर देते हैं कि सुनकर भी दिल को छू जाती है। ओके। मतलब सीधा अंदर। पर हाँ हाँ, वही। थैंक यू सो मच जेठा जी। बबीता जी, आपने सुविचार पढ़ा क्यों नहीं आज का? नहीं, क्या है? दोस्ती दो शरीर में रहने वाली एक आत्मा है। क्या बात है वीरे भैया, वेरी नाइस। थैंक यू। ए भाई, थैंक यू क्या, ये सुविचार मैंने दिया बबीता जी। ओके, वेरी डीप थॉट। हाँ, क्या है आपकी और मेरी दोस्ती, भिड़े और माधवी भाभी की दोस्ती, मतलब हम सब गोकुलधाम वासियों की दोस्ती, अलग अलग शरीर में रहने वाली एक आत्मा ही है ना, और क्या है? भाई वो आत्मा को थोड़ा काम पे लगाओ और ये डब्बा खोल के दो। अरे तुम अभी तक क्या डिब्बा लेके घूम रहे हो? वो मुझसे खुल नहीं रहा है, आप लोगों ने मदद नहीं की तो कैसे खुलेगा? सुबह से बिना चाय के घूम रहा हूँ। अगं मैं बिचारे पोपट भाऊजी, आप हमारे घर चलिए ना चाय पीने के लिए। ये डिब्बा बाद में आराम से खोलिए। तो कशाला, मैं खोल देता हूँ ना, लाओ।
अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, चलो चलो साथ में चाय पीते। तुम्हारे बहाने मुझे भी चाय मिल जाएगी, हो कि नहीं? ओ जेठा भाई आप भी चलिए ना चाय पीने, और बबीता जी आप भी चलिए। बस तभी क्या आपके लिए गर्मा गर्म कॉफी बनाती हूँ आपके पसंद की। नहीं, थैंक यू सो मच माधवी भाभी। मैं सुबह एक ही बार कॉफी पीती हूँ और मैंने पी ली है। मैं वैसे सुबह 2-3 बार चाय पी लेता हूँ, लेकिन आज जो क्या मेहता साहब के साथ वो गिफ्ट के चक्कर में भागा दौड़ी करने में बहुत लेट हो गया, तो मुझे भी जरा जल्दी दुकान पहुँचना होगा, वरना मैं जरूर आता माधवी भाभी। नहीं कहीं हरकत नहीं। कोई बात नहीं जेठालाल, दुकान जा रहे हो ना तो नट्टू काका, बाघ और मगन को हम सबकी तरफ से साल मुबारक बोल देना। जरूर जरूर बोलूंगा उनको। भाई पूरी गोकुलधाम सोसाइटी ने आपको बोला है साल मुबारक। चलो मिलते हैं। चलो ओके, बाय। डब्बे मध्ये। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री महालक्ष्मी माताय नमः, ओम श्री सरस्वती माताय नमः। बाघा जी नट्टू काका, आज नए साल का पहला दिन है, शुभ मुहूर्त में हमने दुकान खोली है। सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना कर कि हमारे सेठ जी का व्यापार खूब बढ़े और खूब फायदा हो। अरे नट्टू काका, ये प्रार्थना तो मैं सुबह घर से निकलते वक्त ही करके आया हूँ, क्योंकि क्या है, दुकान का फायदा होगा तो सेठ जी का फायदा होगा, और सेठ जी का फायदा होगा तो हमारा भी फायदा होगा। वेरी गुड वेरी गुड। और बागा, हाँ। एक खास बात, सेठ जी का दिमाग आजकल बहुत गर्म रहता है, जब देखो तब छोटी छोटी बात में उनका टेंशन बढ़ जाता है। तो नए साल में आज से ही हम ऐसा कुछ करें कि उनका टेंशन कम हो जाए और उनका दिमाग बर्फ जैसे ठंडा हो जाए। उसका इंतजाम हो गया है नट्टू काका। ये देखिए, गुलाब का शरबत, गुलाब की पंखुड़ियाँ और गुलाब का अत्तर। सेठ जी के आते ही उन पे गुलाब का इत्र छिड़केंगे, फिर गुलाब की पंखुड़ियाँ डालेंगे, और फिर हम दोनों सेठ जी को ये गुलाब का शरबत पिलाएंगे। क्योंकि क्या है नट्टू काका, गुलाब की ठंडक से दिमाग एकदम शांत रहता है। वेरी गुड बागा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू माय सन। थैंक यू नट्टू काका, थैंक यू। सेठ जी तो आज हम खुश हो जाएंगे। ओहो, सेठ जी के आने का टाइम हो गया, पर अब तक सेठ जी आए क्यों नहीं? नट्टू काका, सेठ जी और बावरी जी का दोनों का एकदम सेम टू सेम है। जब इंतजार करो तो नहीं आते हैं, और जब इंतजार ना करो तो अचानक आ जाते हैं। वैसे नट्टू काका, अचानक आने का भी एक अलग ही मजा है, नहीं? बागा, दिस इज नॉट फेयर। एक तरफ तू सेठ जी को खुश करने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ ऐसी गलती करता है। क्या हुआ नट्टू काका? अरे बागा, ये बिल टेबल के नीचे दबा पड़ा है। सेठ जी के आते ही ध्यान पड़ा तो नए साल के पहले दिन ही डांट पड़ेगी। अरे बाप रे, मैं इसे अभी निकाल देता हूँ। नट्टू काका, हाँ? टेबल के नीचे एकदम फंस गया है, अगर ज्यादा खींचूंगा तो फट जाएगा। मैं एक काम करता हूँ नट्टू काका, मैं टेबल उठाता हूँ, आप नीचे से बिल निकाल लीजिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। थोड़ा और ऊपर। हाँ। अरे बागा, एक काम करने गए तो दूसरा बिगड़ गया। एक काम करते हैं, शिव जी के आने से पहले सफाई कर देते हैं। जल्दी चलिए, टाइल्स भी ठंडी हो गई, चलिए। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में हो गया है धमाका। साल के पहले ही दिन मेरे दोस्त जेठालाल हो गए जमी दोस्त। लेकिन जेठालाल यूं गिर के थमने वालों में से नहीं है, वो गिर के लौटने वालों में से, हर परिस्थिति का मुकाबला करने वालों में से। लेकिन इस वक्त हकीकत ये है कि वो गिरे हैं और धमाका हुआ है। अब देखना ये है कि इस धमाके की गूंज किस तरह से सुनाई देती है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में, और गोकुलधाम सोसाइटी में इसका क्या असर होता है। और सबसे बड़ी बात, इस
गिरने के पीछे जो जिम्मेदार लोग हैं यानी कि नट्टू काका और बाघा, उनका क्या हश्र होता है। खैर साहब, ये तो वक्त बताएगा कि इस धमाके का क्या असर होता है, लेकिन एक विशेष बात, जैसा कि आप जानते हैं कि हम स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता सेनानियों को पुरस्कृत करते हैं, तो इस बार का स्वच्छता सेनानी का पुरस्कार दिया जा रहा है ग्रीन भरूच क्लीन भरूच को। भरूच के अग्रगण्य नागरिकों, भरूच नगर पालिका और जिला प्रशासन तंत्र के साथ मिलकर ग्रीन भरूच क्लीन भरूच ट्रस्ट की स्थापना की गई। इस ग्रीन भरूच क्लीन भरूच ट्रस्ट पीपीपी मॉडल से चल रहा है। गांधी जी का स्वच्छता मिशन आगे बढ़ाने के लिए हमने भरूच क्लीनाथॉन की आयोजन किया गया। भरूच की छोटी छोटी गलियों में निकल करके 18,600 से ज्यादा लोगों ने एक साथ 100 टन से ज्यादा कचरा निकाल करके स्वच्छता ग्रही का सच्चे अर्थ में पालन किया। हम सबने ये ठाना है, भारत स्वच्छ बनाना है। उन्हें बहुत बहुत बधाई। और यहाँ इस वक्त परिस्थिति ये है कि मुझे जेठालाल से एक बेहद जरूरी काम है, लेकिन जेठालाल तो इस वक्त गिरे हुए हैं। देखते हैं क्या होता है आगे, बस जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.